हीरो की खेती। रामपुर नाम के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने पति कालू और दो बेटों सोनू और मोनू के साथ रहती थी। टूनी का पति कालू दूसरे जंगल की एक फैक्ट्री में हेल्पर का काम करता था। उसकी तनख्वाह 5,000 रुपए महीना थी, जिससे जैसे तैसे घर चल रहा था। टूनी के पड़ोस में गौरी कौवन भी रहती थी। गौरी कौवन बहुत ही अमीर थी और उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी। पर गौरी बहुत ही घमंडी पक्षी थी। वो अमीरी से जंगल के पक्षियों की औरतों को जलाती थी। एक दिन की बात, अरे देखो टूनी, लूसी, मेरे पति ने मुझे कल क्या दिया है। क्या दिया है गौरी बहन, हमें भी दिखाओ। अरे इधर आओ ना, बहुत ही महंगी चीज है, कहीं टूट ना जाए। अच्छा तो वहीं रुको, हम आते हैं। चलना टूनी, देख कर आते हैं क्या दिया है उसके पति ने उसे। नहीं, मैं नहीं जा रही, तू ही जा। तू जानती है ना उसकी आदत को, कैसी है वो, दिखावा करने के लिए बुला रही है। पहले तो अपनी चीज दिखाएगी और उसकी खूब तारीफ करेगी और बाद में कह देगी तुम कहाँ ऐसी चीज खरीद सकते हो। हाँ ये तो है, पर क्या करें, अब जब हमारा नसीब ही इतना खराब है। पर चल छोड़ ना, कम से कम देखकर ही मन भर लेंगे। चलते हैं। टूनी और लूसी गौरी के पास जाते हैं। अब दिखाओ गौरी, क्या दिया है तेरे पति ने। ये देखो, हीरो का हार, बहुत ही कीमती है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी महारानी का हार हो। अरे तो मैं भला किसी महारानी से कम हूँ क्या। एक बार उठा के देख लूं क्या। नहीं नहीं लूसी, कहीं टूट गया तो खामखा मेरे पति गुस्सा हो जाएंगे। हार तो सच में बहुत ही सुंदर है, कितने का है। अरे तुम क्या करोगी पता करके, तुम्हारे पति ऐसा हार तुम्हें 7 जन्मों तक नहीं ला सकते। टूनी ये सुनकर बहुत दुखी होती है और उसका दिल टूट जाता है और वह अपने घर जाती है। पीछे से लूसी भी उसके पास आ जाती है। क्या हुआ टूनी, तू ऐसे कैसे भाग आई वहाँ से। तूने देखा ना वो गौरी किस तरह हमें बेइज्जत कर रही थी। अरे छोड़ ना, तू जानती है ना उसका नेचर ही ऐसा है। अरे यार, एक बार की बात नहीं है, वो हमेशा ही ऐसा करती है, जब देखो हमें नीचा दिखाती रहती है। शांत हो जा टूनी, शांत हो जा। नहीं, अब मैं शांति से नहीं बैठूंगी। अब मैं उसे गौरी कौवन को दिखा कर ही रहूंगी कि मैं भी हीरो का हार पहन सकती हूँ। टूनी आज बहुत गुस्से में थी, इसलिए वह रात का खाना भी नहीं बनाती। अरे मोनू, ये माँ आज मुंह फुलाकर क्यों बैठी है, क्या हुआ है इन्हें। मुझे नहीं पता सोनू, जब से आया हूँ देख रहा हूँ ऐसे ही मुंह फुलाकर बैठी हुई है। आज तो माँ ने खाना भी नहीं बनाया। चल माँ से जाकर पूछते हैं आखिर हुआ क्या है। वे दोनों टूनी के पास जाते हैं और पूछते हैं, माँ आप ठीक तो है ना, आपको क्या हुआ है। मुझे कुछ नहीं हुआ, जाओ अपने कमरे में जाओ। माँ मुझे भूख लग रही है, कुछ बना दो ना। आज इस घर में कुछ नहीं बनेगा, जिसको जो खाना है खुद बनाकर खा ले, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ। माँ क्या हुआ है आपको, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं। मैंने बोला ना अपने कमरे में जाओ, सुनाई नहीं देता एक बार। दोनों बच्चे डरकर घर के बाहर चले जाते हैं। तभी कालू भी काम से वापस आ जाता है। कालू उन्हें बाहर खड़ा देखकर उनसे पूछता है, क्या हुआ, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़े हुए हो। क्या बताऊँ बाबा, माँ आज बहुत गुस्से में है, पता नहीं क्या हो गया उन्हें, और खाना भी नहीं बनाया। मुझे पता है क्या हुआ है, गौरी ने आज फिर उसे किसी चीज़ को लेकर चिढ़ाया होगा। चलो तुम घर के अंदर चलो, बाहर मत खड़े रहो। सभी घर के अंदर आ जाते हैं। कालू टूनी से बात करने की कोशिश करता है। टूनी क्या हुआ है तुम्हें, बच्चे कह रहे हैं कि तुम बहुत गुस्सा हो। हाँ मैं हूँ गुस्सा, और मैं इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि तुम गौरी के पति की तरह मुझे महंगे सामान लाकर नहीं देते। उस गौरी को देखो, उसका पति उसे हर रोज महंगे महंगे सामान लाकर देता है, और कल तो उसने एक हीरे का हार लाकर दिया, और यहाँ तुम हो। टूनी एक बात समझो, उसका पति खुद का कारोबार करता है और मैं एक छोटा सा हेल्पर हूँ। 5,000 रुपये तनख्वाह है मेरी, उसमें मैं क्या क्या करूँ, घर का खर्चा है, बच्चों की पढ़ाई भी है, अब इतने से पैसों में क्या क्या करूँगा मैं। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तो बस गौरी की तरह हीरो वाला हार चाहिए बस। तुम छोटी बच्ची की तरह जिद क्यों कर रही हो, तुम मेरी हालत जानती हो ना, मैं एक हेल्पर कहाँ से तुम्हें हीरो का हार दिला पाऊँगा। चाहे कुछ भी करो, किसी के घर चोरी करो या डाका डालो, या तो खुद को गिरवी रखो, पर मुझे हीरो का हार चाहिए तो चाहिए, बस खत्म हुई बात। ऐसा कहकर वह अपने कमरे के अंदर चली जाती है
और जोर से दरवाजा बंद कर देती है। बाबा, हमें बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। रुको बच्चों, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ। कालू जल्दी से सबके लिए खिचड़ी बना देता है। बच्चों आओ, अपनी माँ को भी खाने पे बुला लो। ठीक है बाबा, मैं जाता हूँ। सोनू टूनी के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। माँ, दरवाजा खोलो और आकर खाना खा लो। मैं कुछ नहीं खाऊंगी जब तक मुझे हीरों का हार नहीं मिल जाता। कह दो अपने बाबा से। सोनू जाकर अपने बाबा से कह देता है। मैं जानता हूँ बच्चों, तुम्हारी माँ बहुत जिद्दी है। वो जब तक एक बात अपने मन में ठान लेती है ना, तो पूरी करवा के ही रहती है। तो बाबा, इसका मतलब अब आप माँ को हीरों का हार लाकर दोगे क्या? हाँ बच्चों, करना ही होगा, और कोई चारा नहीं है मेरे पास। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। टूनी खुद को अब भी अपने कमरे में बंद करके रखती है और ना ही उस कमरे से बाहर निकलती है और ना ही कुछ खाती है। कालू और उसके बच्चे टूनी को लेकर फिक्रमंद हो जाते हैं। बाबा, माँ को बोलिए ना बाहर आए, कमरे से बाहर आए। टूनी से छोड़ो और बाहर आ जाओ। देखो बच्चों का क्या हाल है तुम्हारे बिना। देखो, मैं आपसे कह चुकी हूँ और अब फिर से कह रही हूँ, मुझे हीरो का हार लाकर दो। तब तक मैं बाहर नहीं आऊंगी जब तक हार लाकर नहीं दोगे आप। ठीक है, मैं तुम्हारी यह जिद पूरी करने को तैयार हूँ। अब बाहर आ जाओ। कालू ने किसी से चंपक तांत्रिक के बारे में सुना था जो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। कालू उसी के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। प्रभु, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। मैं गरीब भला कहाँ से हीरो का हार लाकर अपनी पत्नी को दूंगा। चिंता मत कर बच्चे, तू सही जगह आया है। यहाँ तेरी हर इच्छा पूरी हो जाएगी, पर उसके बदले तुझे तेरी कोई खास चीज़ मुझे देनी होगी। मुझ गरीब के पास क्या होगा? मेरे पास मेरी बीवी बच्चों के अलावा कुछ नहीं, पर मैं उसमें से कुछ भी आपको दे नहीं सकता। मैं खुद को आपको सौंप सकता हूँ, जो चाहे कर लीजिए मेरे साथ। ठीक है, मैं तेरी इच्छा पूर्ति के बदले तुझसे तेरी आयु लूँगा। 1 हीरे के बदले 1 साल, 2 हीरे के बदले 2 साल, और ये साल मेरी उम्र में जुड़ते जाएंगे। ठीक है, और अब तू अपनी बात से फिर नहीं सकता। ये ले बीज, और इन्हें ले जाकर दबा दे अपने आंगन में। 2 दिन बाद देखना चमत्कार। ठीक है बाबा, वैसे भी मेरी कोई कीमत नहीं। अगर मेरे बदले मेरे परिवार की कोई इच्छा पूरी होती है तो मैं सब करने को तैयार हूँ। कालू वह बीज अपने साथ ले आता है और उन्हें लाकर अपने घर के आंगन में दबा देता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। जहाँ कालू ने बीज बोए थे, अब वहाँ खूब सारे बड़े बड़े पेड़ लग जाते हैं। मानो इस पेड़ के फूल तो बहुत ही सुंदर है, एक तोड़ लें क्या? हाँ हाँ, तोड़ लेना, और चलकर माँ को दिखाते हैं। वे दोनों एक एक फूल तोड़ लेते हैं और अपनी माँ को जाकर दिखाते हैं। माँ, ये देखो, ये फूल कितने सुंदर है ना। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है, लाओ मुझे दो। वो दोनों जैसे ही फूल टूनी के हाथ में देते हैं, वे फूल हीरे में बदल जाते हैं। ये देखकर टूनी बहुत खुश हो जाती है। हीरे, हीरे, अरे वाह, ये तो सचमुच के हीरे हैं। पर ये फूल में कैसे? बच्चों, तुम ये फूल कहाँ से लाए? बाहर से माँ, बाबा ने परसों वहाँ बीज बोए थे, वहीं से निकले हैं। टूनी वहाँ जाती है, वहाँ बहुत सारे फूल लगे हुए थे। टूनी जब उन सब फूलों को तोड़ती है तो इकट्ठा करके अंदर आती है और देखती है सारे फूल हीरे में बदल चुके हैं। यह देखकर टूनी बहुत खुश हो जाती है। अब मैं दिखाऊंगी उस गौरी कौवन को, बहुत चिढ़ाती थी ना। अब मैं इन हीरों से एक हीरो का हार और अपनी इच्छा पूरी। वाह वाह, मजा आ गया। टूनी ऐसे करके बहुत सारे फूल तोड़ती है और इन हीरों से अपने लिए एक हीरो का हार और एक बंगला बनवा लेती है। यह देखकर गौरी मुंह बनाने लगती है। टूनी अब बहुत खुश थी क्योंकि उसकी हर इच्छा पूरी हो गई थी। तभी एक दिन कालू की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वह कुछ ही महीनों में बूढ़ा हो गया था। अजी, आपको ये क्या होता जा रहा है? अचानक से आप इतने बूढ़े कैसे हो गए? बताइए ना। कालू खून की उल्टी करता है। टूनी डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर बाज उसे देखकर कहते हैं, टोनी जी, आपके पति चंद पलों के मेहमान हैं। नहीं डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ये नहीं हो सकता। आप चाहे तो जो ले लीजिए, पर मेरे पति को ठीक कर दीजिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। आपकी दौलत भी इन्हें नहीं बचा सकती। इनका आखिरी समय आ गया है। कालू जी, कुछ बोलिए ना, क्या हो गया है आपको? टोनी, उदास मत हो। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। यह सब तो मैंने तुम्हारे लिए ही किया है। तुम्हें ही हीरे चाहिए थे ना,
इसीलिए मैंने तांत्रिक बाबा को अपनी उम्र दे दी। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। मैं इन हीरे मोती इन सब का क्या करूँगी जब आप ही मेरे साथ नहीं होंगे। अब कुछ नहीं हो सकता टूनी। ऐसे कहते ही कालू की श्वास निकल जाती है और वह मर जाता है। टूनी फूट फूट कर रोने लगती है कि तभी वहाँ वो तांत्रिक बाबा आते हैं। चुप हो जा बेटी, यह मैंने ही किया था ताकि तुझे यह पाठ सिखा सकूं कि अपनों से बढ़कर कुछ नहीं है, ना ही हीरे ना ही मोती। मैं समझ गई बाबा, मेरे पति को लौटा दो, चाहे तो ये सब ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। बाबा एक चुटकी बजाते हैं और सब गायब हो जाता है। टूनी फिर से वहीं पहुंच जाती है। बंगला, गाड़ी सब गायब हो जाता है और कालू ठीक हो जाता है। धन्यवाद बाबा, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगी और कोई जिद भी नहीं करूंगी। सबसे बड़ी खुशी अपनों के साथ है, हीरे और मोतियों में नहीं। अब सब कुछ ठीक हो जाता है और सभी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।